तो फ्रेंड्स अब तक हम पढ़ चुके थे जो हमारा एसिड था अम्ल, उसको पूरा क्लियर कर चुके थे हम। उसके बारे में हमने जाना, उसके पॉइंट्स पढ़े और उसकी रासायनिक गुण को भी पढ़ा। जिस तरीके से हम समझ पाए थे कि अम्ल की रिएक्शन अगर इससे कराएं तो क्या बनेगा और वो क्या बनेगा, उसको कैसे समझे, वो सब मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। यानी कि हमारा जो एसिड था वो क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्षार, यानी कि जो हमारा बेस होता है। आज की इस वीडियो में हम बेस पूरा कंप्लीट कर देंगे। मैंने पहले बताया था एसिड कराऊंगा कंप्लीट, वो करा दिया है। आज की इस वीडियो में हमारा क्षार कंप्लीट हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि क्षार क्या होता है। उसके सारे रासायनिक गुण भी समझाऊंगा और एक एक करके इसकी रिएक्शन को भी अगर क्षार की रिएक्शन आप किसी से कराएं तो क्या बनेगा, तो वो सारे पॉइंट्स मैं आज क्लियर करने वाला हूं। और आप बस वीडियो पूरी एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा बेस है क्षार, इसके रासायनिक गुण, और उसके बाद एक एक करके मैं रिएक्शन बताऊंगा कि अगर क्षार की रिएक्शन हम किसी अम्ल से कराते हैं तो क्या बनेगा, किसी और चीज से कराते हैं तो क्या बनेगा। तो आज का मेन टॉपिक होने वाला है हमारा क्षार की। पहले डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके डेफिनेशन के पहचानने के पॉइंट्स बताऊंगा मैं, किस तरीके से हम क्षार को पहचान सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है वो सब लिखाऊंगा, आप नोट भी करेंगे। वो बात करने के बाद हम इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रासायनिक गुण जो सबसे मेन रोल रखते हैं पहचानने में क्षार को, तो वो सब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, प्लीज वीडियो स्किप मत करना और पूरी देखना। तो अब देख लेते हैं अब क्षार क्या होता है हमारा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं क्षार हमारा क्या होता है और उसको कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल सा क्षार हमारा बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल जैसे हमने अम्ल को पढ़ा था उसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। हमने अम्ल में क्या पढ़ा था कि पहले अम्ल का बताया था कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, उसी प्रकार हम क्षार को भी बताएंगे। तो भाई क्षार हमारा स्वाद में, क्षार हमारा स्वाद में कैसा होता है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हमारा अम्ल था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते थे और क्षार हमारे इसके अपोजिट कड़वे होते हैं। दोनों का अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप अम्ल को भी नहीं खा सकते, इतने खट्टे होते हैं, और क्षार को भी नहीं खा सकते, इतने कड़वे होते हैं, क्योंकि दोनों में एक प्रॉपर्टी बहुत हाई लेवल की है। अम्ल खट्टे होते हैं और ये कड़वे होते हैं, दोनों ही हम लोगों को खराब लगते हैं। एक नियमित मात्रा में तो अच्छे लगते हैं भाई, हाँ खट्टे आम मिल जाए तो अच्छे लगते हैं। अब ज्यादा ही खट्टे हो, जैसे आंवला खट्टे होते हैं तो कम लोग खाते हैं, लेकिन खाते हैं। कुछ लोग तो खाएंगे भाई, उनको किसी चीज की कमी है, जैसे विटामिन सी की कमी है तो खाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पूर्णतः अम्ल नहीं होते, वो नेचुरल अम्ल होते हैं, मैं बता रहा हूं, ना कि आप वैसा अम्ल खा लें जाके लैब में। वो अम्ल अलग होता है और वो अम्ल अलग होता है। तो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल हमारे, और क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वो मेरी लास्ट वीडियोस जितनी भी है देखनी है, पार्ट 1 पार्ट 2 में जो मैंने अम्ल समझाया उसको देखना है, तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। उनके लिंक पे क्लिक करके उन वीडियो को देखकर आप वो कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको बेस क्लियर मालूम होगा तो आप आगे समझ पाएंगे। ठीक है, वो बात करी। अब देखते हैं क्षार। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, इसका नंबर 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये स्वाद में हमारे कड़वे होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारा क्षार होता है, जैसे अम्ल ने क्या किया था, नीले लिटमस को लाल किया था, इसका अपोजिट कर दीजिए तो हमारा क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक है, उसने नीले को लाल किया, इसने लाल ने नीले कर दिया। ठीक है, ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब कैसे कर देता वो बात मैं आपको बता चुका हूं। आप जब भी लैब में जाएंगे तो आपको लिटमस पेपर्स मिलेंगे, उसमें आप अपनी स्कूल लैब में जाइए, कहीं भी जाइए, तो वो लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। अब जो ब्लू का काम क्या होता है, वो अगर ब्लू को हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट करेगा, तो पता लग जाएगा हाँ भाई ये एसिड है, अम्ल है। अब जो क्षार में क्या होता है कि जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको अगर हम क्षार में डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा और वो नीला हो जाएगा, अगर नीले को डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये समझने के पॉइंट होते हैं लैब में, ये क्षार हमारा कैसे आया, समझाने के पॉइंट्स होते हैं, कैसे आपको समझाया जाए। तो फ्रेंड्स इसका सेकंड पॉइंट क्लियर है कि लाल जो लिटमस पेपर होता है वो नीला हो जाता है अगर एसिड में उसको, सॉरी बेस में अगर उसको डाला जाए, और बेस में इसका अपोजिट होता है, नीले लिटमस पेपर को डाला जाएगा तो वो हमारा रेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट्स दोनों आपको समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट क्या है। तो थर्ड पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है इसका, कि इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि क्षार में हमारा वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्षार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अम्ल में भी हमारा वैद्युत धारा का प्रवाह होता है और इसमें भी होता है, तो दोनों में धारा हमारी प्रवाहित हो जाती है। ये तीनों पॉइंट्स आपको लगभग मिलते जुलते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, लिटमस को
नीला कर देता है, मतलब लाल लिटमस को नीला कर देगा क्षार, और अम्ल क्या कर देगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, साथ के साथ समझाता चल रहा हूं क्योंकि अम्ल भी आपको समझ आ जाएगा अगर साथ में समझाऊंगा। अब बात आती है क्षार में भी वैद्युत धारा प्रवाह होती है और अम्ल में भी होती है। तो फ्रेंड्स ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल लगभग सेम है। अब लास्ट पॉइंट आता है इसका, उसमें क्या था कि जब हम अम्ल का जलीय विलयन करते हैं तो उसमें H प्लस आयन मिलते हैं। इसमें क्या होगा, जब अम्ल का जलीय विलयन क्षार का जलीय विलयन करेंगे तो उसमें OH माइनस आयन प्राप्त होंगे। तो क्षार का जब जलीय विलयन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, OH माइनस। तो क्षार का जलीय विलयन करने पर OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल कहलाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा क्षार में क्या होता है, OH माइनस सिंबल होते हैं यानी आयन होते हैं, और अम्ल में क्या होता है, H प्लस होते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखनी है। अम्ल में क्या होगा, हमारे जो H प्लस आयन होंगे वो होंगे, और क्षार में बिल्कुल इसका बिल्कुल ही अपोजिट है, OH माइनस होंगे। ठीक है, -1 का लगा दिया, अगर माइनस भी है तो भी 1 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई, इधर अम्ल भी समझा दिया और क्षार भी समझा दिया। तो अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड क्या है कि जो हमारा अम्ल था वो नीले लिटमस को लाल कर देता था, ये क्षार क्या कर रहा है भाई, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। दोनों अलग अलग है, कंफ्यूजन मत करना। लैब में आप जाना, लिटमस पेपर उठाना, रेड और ब्लू 2 कलर के होंगे। जब बेस की बात की जाए तो आपको रेड लिटमस पेपर को उठाना और उसमें डालना है, नीला कलर हो जाए तो आप समझ जाइए वो हमारा बेस है, क्षार है, क्लियर है। और जब नीले लिटमस पेपर को उठाओगे और बेस में डालने की बजाय आप एसिड में डालोगे तो वो रेड कर देगा, आप वहां से उसको एसिड को समझ जाएंगे। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है क्षार वैद्युत धारा का प्रवाह करता है। ऐसी अम्ल में था, अम्ल में भी तो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, ऐसी दोनों में धारा प्रवाहित होगी। फोर्थ दोनों का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अम्ल में क्या था कि अम्ल का जलीय विलयन करने पर उस पर H प्लस आयन प्राप्त होते थे, इसमें क्या होते हैं, OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। तो क्षार मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझा दिया है। और फ्रेंड्स कुछ नहीं रह गया इसमें, एक इसका पॉइंट और रह गया, इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण हम इसलिए पढ़ते हैं कि आप समझ पाएंगे कि क्षार की रिएक्शन इन चीजों से कराने पर क्या बनता है, और वो वैल्यू फिक्स रहती है। तो अगर वो आपको याद है तो कोई सा भी क्षार के साथ कुछ भी चीज दे दी जाए, धातु दे दी जाए, कुछ भी दे दिया जाए, अम्ल दे दिया जाए, तो आपको मालूम होगा ना एंड में क्या बनेगा। तो आप वो वैल्यू रख के हमेशा अपनी रिएक्शन सही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रासायनिक गुण कराता हूं। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं क्षार के रासायनिक गुण और वो कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से आपने अम्ल को पढ़ा था, अम्ल के रासायनिक गुण को पढ़ा था, उसी तरीके से हमारे क्षार के रासायनिक गुण होंगे। तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं उस तरीके से आपको समझाता रहूंगा जिस तरीके से अम्ल के समझाते। तो भाई अम्ल में क्या था, अम्ल के रासायनिक गुण में हमने अम्ल की रिएक्शन कभी धातु से कराई, कभी अधातु से कराई, कभी क्षार से कराई, कभी और चीजों से कराई। तो क्या बना, उन चीजों को बताया। ऐसे हम क्षार की रिएक्शन कभी क्षार की रिएक्शन कभी हम अम्ल से भी कराएंगे, कभी धातु से भी। तो जिससे भी कराएंगे वो सारी चीजें इसमें मैं क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो फिर बात करते हैं पहली रिएक्शन की, जो क्षार है। अगर क्षार की रिएक्शन हम अम्ल से कराएं तो क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, बस उसमें नाम का थोड़ा फर्क है आगे पीछे। तो देख लेते हैं, अगर क्षार की अम्ल से अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल में भी मैंने आपको ऐसे बताया था कि जब अम्ल की रिएक्शन क्षार से हो तो क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन और वो रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस जहां पर अम्ल था वहां क्षार हो जाएगा, जहां क्षार था वहां अम्ल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला है, क्षार प्लस अम्ल। ठीक है, एक हमको क्षार की आवश्यकता और एक अम्ल की। तो क्षार हमने ले लिया, अम्ल भी ले लिया। अब रिएक्शन होके क्या बनेगा, तो ये वैल्यू फिक्स है, आपको याद रखनी है। आपने याद कर ली तो आप कभी भी अपनी कोई रिएक्शन गलत नहीं करेंगे। लवण तो बनेगा, क्लियर है, साथ में जल बनेगा H2O। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, और पहले भी बता चुका हूं मैं। बस नाम का है, पहले यहाँ पे अम्ल था, यहाँ क्षार था, बस इतना ही फर्क है। तो जब क्षार की रिएक्शन अम्ल से हो तो लवण तो बनेगा ही, साथ में जल बनना पक्का है। तो ये बात अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी कोई क्षार के साथ अम्ल दे दिया जाए, कोई सा भी अम्ल दे दिया जाए, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लवण बना देना है और जल बना देना है। तो इस तरीके से समझिए। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। क्षार की जगह मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई क्षार, मान लीजिए NaOH ले लिया क्षार हमने, ठीक है, ये हमारा क्षार होता है। ठीक है, क्षार ले लिया। अब एसिड की जगह आप सिंपल सा ही एसिड ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड ले लिया। अब क्या, सबसे पहले लवण बनाइए, लवण बनाएंगे तो NaCl बन जाएगा लवण हमारा। ठीक है, NaCl बन गया, प्लस में क्या बन जाएगा, जल H2O। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम हमारा एक है, सोडियम एक है, ठीक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन भी एक है, और H2O का है और O भी एक है। यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बैलेंस है,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है। और ये रिएक्शन पूर्ण रूप से मैंने करा दी है कि जब क्षार से अम्ल की रिएक्शन कराएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। तो आपको समझने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। NaOH हमारा क्षार है, HCl लवण है, सॉरी HCl हमारा अम्ल है, और बना क्या लवण, NaCl लवण बन गया, ठीक है। साथ में जल बना H2 तो बनेगा, ये वैल्यू फिक्स है, आपको ये तो पक्की याद रखनी। लवण क्या होता है एक बार को बनाना पड़ता है, लेकिन बनेगा लवण ही, समझ आया। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अम्ल के साथ कभी भी क्षार दिया हो तो भी ये बनेगा, क्षार के साथ कोई सा भी अम्ल दिया हो तो भी यही बनेगा। तो इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर कोई भी क्षार दिया हो और कोई भी उसके साथ में अम्ल दिया हो तो हमारा क्या बनेगा, लवण और जल। तो ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि क्षार की रिएक्शन अब किसी और से कराते हैं तो क्या बनता है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, अगर हम क्षार की रिएक्शन अधात्विक ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा। तो इसकी सिंपल सी हेडिंग डाल लीजिए, क्षार की अधात्विक 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 ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब एक अधातु होगी साथ में ऑक्सीजन होगी, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया अगर कराएंगे तो क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ नहीं बनना, वही बनना है जो सब में बनता है, यानी कि अभी जो बना था वही बनेगा, लवण बनेगा साथ में जल। क्षार की रिएक्शन आप ज्यादातर किसी में भी कराएंगे तो लवण और जल ही बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, क्षार की अभिक्रिया अगर अधात्विक ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। और रिएक्शन होने के बाद बनेगा क्या हमारा, लवण और जल, लवण प्लस जल। अगर क्षार के इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लेंगे तो आपको पता तो लग जाएगा ना, हमेशा क्षार के साथ या तो लवण बनता है और जल बनेगा ही। तो अगर पढ़ाई नहीं होगा तो आप पता है अपनी अंधाधुंधी तुक्का लगाएंगे, CO2 बना देंगे, Cl बना देंगे, क्लोरीन बना देंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा कि जल तो बनेगा ही, और लवण आप कोशिश करेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि जब अधात्विक ऑक्साइड से क्षार की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा लवण और जल बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसका एक सिंपल सा एग्जाम, बहुत ही इजी एग्जांपल देख लेते हैं। क्षार की जगह क्या रखे, मान लीजिए क्षार की जगह हमने रख दिया NaOH, क्षार रख दिया। इसको पहले से ही बैलेंस्ड करता चलता हूं जो प्रॉब्लम है आगे। तो क्षार की जगह हमने रख दिया NaOH क्षार अपना, ठीक है। अब अधातु की जगह क्या रखें, अधात्विक का मतलब होता है अधातु, तो कार्बन रख देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की जगह तो O2 रख दिया हमने, ठीक है भाई। तो क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कौन सी होती है, अधात्विक ऑक्साइड होती है, CO2 बन गया। अब रिएक्शन होके क्या बनेगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा लवण तो बनेगा ही, तो लवण क्या बन रहा है हमारा, Na2CO3, ठीक है। सोडियम क्या 2 लग जाएगा, CO की तरह 3 लग जाएगा। तो जब NaOH की रिएक्शन हमने CO2 से कराई तो Na2CO3 बन गया। अब साथ में बनेगा क्या, ये तो फिक्स है, H2O जल तो बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। ये बात कही तो खेले, अगर आपको ये याद है तो आप सही करके आएंगे। अगर आपको मालूम ही नहीं है जल बनेगा तो आप क्लोरीन गैस बना दें, कुछ भी बना दें, तो आपका गलत हो जाएगा ना। जल तो बनना ही है क्षार के साथ और लवण बनेगा, ठीक है। अब ये बैलेंस्ड है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं सोडियम यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन 3 और 1 4, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। बैलेंस्ड हो गया, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी बैलेंस्ड है इक्वेशन। अब क्या है, आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, एक बार रिकॉल करा देता हूं कि जो क्षार होता है हमारा, इसके रासायनिक गुण किस तरीके से होते हैं। अगर क्षार की रिएक्शन हम अम्ल से कराएं तो क्या बनेगा, क्षार की रिएक्शन अगर हम आधात्विक ऑक्साइड से बनाए तो क्या बनेगा। और ये हम किस लिए कर रहे हैं, जानने के लिए तो कर रहे हैं क्या बनेगा, और जो बनता है उसको लर्न कर लीजिए। और कोई भी इक्वेशन दी हो, ये नहीं है कि यही क्षार होगा, कोई भी क्षार दिया हो और कोई भी अधात्विक ऑक्साइड दी हो तो हमेशा लवण और जल ही बनेगा, आपको ये बात याद रखनी है। इसलिए मैं ये एग्जांपल करा रहा हूं, जिससे कुछ भी दिया गया हो, सोडियम दिया हो, कुछ यहाँ पे धातु दी हो तो क्या बनेगा, यहाँ पे अधातु दी हो तो क्या बनेगा। ये सब बातें मैंने अम्ल में बताई थी, अम्ल की रिएक्शन कराई थी, अम्ल की अगर क्षार से तो क्या बनेगा, अम्ल की रिएक्शन धातु से तो क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट से तो क्या बनेगा। तो वो किस लिए कराई थी, ये जानने के लिए बनता क्या, और उनको लर्न कर लें, जिससे आप के साथ में कोई भी धातु दी हो, कोई भी अधातु दी हो, तो आपको मालूम है ये फिक्स बनना है, तो आप उस वैल्यू को रख के अपने इक्वेशन सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसके रासायनिक गुण 2 ही एग्जांपल से क्लियर कर दिए, इसके ज्यादा नहीं है। कि जब क्षार की रिएक्शन हम अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं तो लवण जल बनता है, और क्षार की रिएक्शन अम्ल से कराते हैं तो भी हमारा लवण और जल बनता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देख लेते हैं क्षार के 1-2 उपयोग, और उसके बाद इस वीडियो का एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्षार के क्या क्या उपयोग है। तो फ्रेंड्स हम क्षार का उपयोग 2-3 प्रकार से करते हैं। क्षार का उपयोग जैसे कि मान लीजिए हमने कोई भी जितने भी सोप वगैरह आते हैं, साबुन शैम्पू वगैरह, उसमें हम यूज करते हैं। आप क्षार का उपयोग 110% उसमें करेंगे, एसिड नहीं कर सकते। एसिड हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है, क्षार उतनी मात्रा नहीं होती तो इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता। तो क्षार का उपयोग हम किस में करते हैं, जितने भी क्रीम पाउडर साबुन वगैरह बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्षार के उपयोग होते हैं।
तो जैसे साबुन हो गया, साबुन में क्षार होता है हमारा, शैम्पू वगैरह में क्षार होता है। तो क्षार का उपयोग हम कहाँ करते हैं? साबुन वगैरह बनाने में। तो सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप इसका, क्षार का उपयोग हम किस में करते हैं? साबुन, क्षार का उपयोग साबुन बनाने में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्षार का जो उपयोग होता है हमारा साबुन बनाने में होता है और साबुन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें भी होता है। तो आप समझ गए होंगे क्षार का उपयोग किस तरीके से हम साबुन में करते हैं। और आपको अब तक तो नहीं मालूम होगा ना कि साबुन हमारे क्षार से बना होता है। आप देख लीजिए, ऐसी एसिड से कई चीजें बनी होती हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो क्षार से हम क्या बनाते हैं? साबुन बनाते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि क्षार का उपयोग हम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, आपने सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं हम क्षार का उपयोग। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्षार का उपयोग, क्षार का उपयोग, क्षार का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्षार का उपयोग हम किस में करते हैं? ब्लीचिंग जो पाउडर होता है, आपने सुना होगा, उसे बनाने में करते हैं। क्षार का पूरा उपयोग होता है इस ब्लीचिंग पाउडर में। तो क्षार से आपको पता लगा ब्लीचिंग पाउडर में भी क्षार का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्षार का कई जगह प्रयोग होता है, मैं 2-3 जगह बताऊं जिससे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, क्षार का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। अब लास्ट पॉइंट है, क्षार का उपयोग हमारा एक अमोनिया लवण होता है, उसे बनाने में भी होता है। तो आप देख लीजिए थर्ड पॉइंट क्या है, क्षार का उपयोग अमोनिया लवण बनाने में भी होता है। तो क्षार का उपयोग अमोनिया लवण बनाने में होता है, लवण बनाने में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो होंगे। क्षार का उपयोग हमारा अमोनिया एक लवण होता है, जैसे अमोनिया गैस होती है ऐसी अमोनिया लवण होता है, इसमें बनाने में भी होता है। क्षार का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी होता है, क्षार का उपयोग साबुन बनाने में भी होता है। तो इस तरीके से मैंने 3 पॉइंट आपको बताया कि क्षार का उपयोग किस किस जगह होता है? साबुन बनाने में होता है। क्षार का उपयोग किस जगह होता है? अमोनिया लवण बनाने में होता है। क्षार का उपयोग किस जगह होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्षार का उपयोग करते हैं और आज की वीडियो का हम एंड यहीं तक रखते हैं, यहीं तक होने वाली वीडियो। तो एक बार लास्ट में बता देता हूं आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया आज मैंने क्षार के बारे में पढ़ा है। क्षार किस तरीके के होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार में OH- आयन होते हैं, क्षार में लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल में क्या होता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट है। क्षार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये 2-3 पॉइंट बताया मैंने क्षार के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्षार के रासायनिक गुण बताया। पहला बताया कि क्षार की रिएक्शन अम्ल से हो तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा। क्षार की रिएक्शन अधात्विक ऑक्साइड से हो तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा। तो सिंपल से ये दोनों पॉइंट बताया रासायनिक गुण के। उसके बाद मैंने बताया क्षार के उपयोग। क्षार के उपयोग सिंपल है, 3 प्रकार के। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, क्षार का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, क्षार का उपयोग अमोनिया लवण बनाने में होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्षार का पूरा विस्तार, क्षार के गुण बताए, पूरे क्षार के उपयोग बता दिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करने वाले, क्योंकि हमने क्षार जो टॉपिक था हमारा वो क्लियर कंप्लीट कर लिया है और अम्ल भी हमारा क्लियर कंप्लीट हो गया। अगर अम्ल वाली वीडियो आपको जितनी भी ये 2 हैं वो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहां से अपना अम्ल वाला टॉपिक क्लियर कर लीजिए। क्षार वाला आज हो गया होगा क्लियर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो और आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो बताइए, मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, क्षार कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लवण कंप्लीट कर देंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने आपको क्षार बता दिया, अम्ल भी बता दिया, अब नेक्स्ट वीडियो में लवण बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही होने वाला है। अब लवण की भी तो तैयारी करनी है, वो भी आपको समझाना है। तो सॉल्ट पूरी तरीके से समझाऊंगा, बस आप पूरी वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।